सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए, देखिए सारे के सारे टाइट्रेशन में एक ही वीडियो में लेके आ गया हूँ, तो प्लीज़ मिस मत करना। जिसको नहीं आता वो सीख लो, जिसको आता है वो सारा रिवीजन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आरआरबी, फॉर जीपैट, फॉर एनी एग्ज़ाम, तो इसको मिस मत करना। और साथ ही साथ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ गाइज, हम 12 बजे दिन में लाइव आ रहे हैं जहाँ पे हम बहुत क्वालिटी डिस्कशन करते हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइट्रेशन की, तो आपको दो वर्ड पता होने चाहिए, टाइट्रेंट और टाइड्रेंट, डी वाला और टी वाला। तो टी वाला क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, टाइट्रेंट क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता होती है। और टाइट्रेंट क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी होती है। ठीक है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहला जो टाइप होता है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये मेथड क्या होता है, देखो क्वांटिटी एनालिसिस होता है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, एसिड बेस, यही क्वेश्चन पूछा था एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या करते हैं, तो एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को हम पता करते हैं, यानी H+ आयन और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, अब एक किसके बीच में रिएक्शन होती है भाई, एसिड और बेस की, एसिड और बेस के बीच में ही होगी जब रिएक्शन है तो। और आपको पता है एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्ट एंड वाटर। और इसी चीज को तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, एसिड जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये रिएक्शन होगी इनके बीच में। ठीक है, इसमें ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, इलेक्ट्रॉन कौन सा यूज होता है, हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, यही यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, किसके बीच में रिएक्शन होती है, तो पिछली बार आरआरबी ने पूछा ही था, आपको पता होगा। फिर आता है हमारा टाइप्स, तो टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारा वीक एसिड। ठीक है, आई थिंक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वीक एसिड हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस हमारा अमोनिया होता है, तो इनके बीच में रिएक्शन। और वीक एसिड एंड वीक बेस यानी इथेनोइक एसिड एंड अमोनिया, 4 टाइप के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आपको क्या याद करना है, देखो मेन तो आपको इंडिकेटर्स के नाम याद होने चाहिए, जैसे मिथाइल वॉयलेट, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनॉल रेड, फिनोफ्थैलिन और एजिजेरिन येलो। सबसे पहले आपको क्या चीज याद होनी चाहिए, ये जो मैंने लिखा है ये pH है 0 से 1.6, तो कौन से pH पे कौन से काम करते हैं, देखो ये एसिडिक pH पे काम कर रहे हैं, ये हमारा एसिडिक pH पे काम कर रहे हैं, ये हमारा एसिडिक pH पे काम कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट बेसिक pH पे, ये बेसिक pH पे और ये बेसिक pH पे। तो अगर आपको कोई पूछे कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर है टाइट्रेशन, तो बताओ कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, तो इन तीनों में से यूज होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग के हिसाब से आपको लगाना है। तो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से फिनॉल रेड, फिनोफ्थैलिन, एजिजेरिन येलो, यही पूछा था लास्ट टाइम आरआरबी ने। और अगर पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इन तीनों में से मिथाइल वॉयलेट, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, तो मिथाइल वाले स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। फिनॉल, फिनोफ्थैलिन, देखो इसमें भी फिनॉल आ रहा है, इसमें भी फिनॉल आ रहा है, और एक आप याद कर देना एजिजेरिन येलो। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं हमारे बेसिक के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। ये हमारे pH है, ये कलर चेंज है। ठीक है, कब किस में क्या होगा। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द अनदर वन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस मतलब इसमें वाटर का यूज नहीं होगा, अदर देन वाटर जो है हमें यूज करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ विच डज नॉट कंटेन वाटर। ठीक है, अब सब्सटेंस जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और उसको कैसे करेंगे, एसिड और बेस एज अ टाइट्रेंट लेंगे। टाइट्रेंट मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगी एसिड और बेस की, और जो वो लेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है वो क्या होगा, अदर देन वाटर होगा, जैसे पायरिडीन हो गया, कोई भी और ले सकते हैं। तो वीक एसिड एंड वीक बेस जो है इसमें नॉन एक्वस में ये परफॉर्म करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, वीक एसिड और वीक बेस का। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मत छोड़ना। देखो सबसे पहला आता है हमारा प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन मतलब क्या हो गया,
H प्लस आयन, तो H प्लस आयन है तो ये कैसे सॉल्यूशन होंगे भाई, एसिडिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, और ये क्या करेंगे बेसिसिटी वीक बेस के जो मतलब बेसिसिटी उसको क्या करेंगे एनहांस करेंगे। ये पूछा जाता है प्रोटोजेनिक कैसे सॉल्वेंट होते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं। अब इसमें सारे एसिडिक घुसा दो आप, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ग्लेशियर एसिटिक एसिड, सारे एसिडिक, तो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं, बेसिक सॉल्वेंट होते हैं, ये याद रखो बेसिक। प्रोटोजेनिक हमारा क्या हो गया, एसिडिक, प्रोटोन से याद रखना। प्रोटोफिलिक मतलब जो प्रोटोन लविंग है ना, तो बेसिक सॉल्वेंट हो गया जैसे पायरिडीन हो गया, इथाइलिन डायामीन डायमिथाइल फॉर्मेटिएड यानी डीएमएफ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीएमएफ कौन सा होता है, तो प्रोटोफिलिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें एसिड की तरह काम करते हैं और बेसिक की तरह भी काम करते हैं। एम्फो मतलब ही होता है दोनों जगह, जैसे वाटर हो गया, वाटर पूछा हुआ है, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया और एल्कोहल हो गया, प्लीज भूलना मत, ठीक है। ए प्रोटिक मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केमिकली क्या होंगे, ए प्रोटॉन मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, बेंजीन आएंगे, जो ऐसी ड्रग्स आएंगे जो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो हमारे क्या हो गए, बेंजीन हो गई, टॉलिन हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गई, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ना, तो ये सारे कैसे आएंगे, ए प्रोटिक में। उसके बाद बात करते हैं इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं। सिर्फ आप तो इंडिकेटर्स के नाम याद कर लो, नॉन एक्वस में कौन कौन से होते हैं, तो क्रिस्टल वॉयलेट होता है, ठीक है। अल्फा नेफ्थोल बेंजीन होता है, ये पूछा हुआ है इसलिए एक बार लिख दिया मैंने। थाइमोल ब्लू और अल्फा नेफ्थोल बेंजीन जो है ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होते हैं, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन में फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, और सॉलिड फॉर्म होगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, सिंपल, जिसको एरो नीचे से डिनोट करते हैं ना। अब हमारी जो रिएक्शन होती है हमने पढ़ी थी ना, वो AgNO3 वाली रिएक्शन, ठीक है। AgNO3 को हम क्या कराएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारा AgCl की PPT बनती है, ठीक है। और AgNO3 को हम क्या कहते थे, ल्यूनार कॉस्टिक भी कहते थे, ये भी याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेसिपिटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, अर्जेंटोमेट्री प्रोसेस। अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्या ले रहे हैं, अर्जेंटो मतलब सिल्वर ले रहे हैं, Ag वाला, तो इसलिए पूछा गया। अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है ना। प्रेसिपिटेशन से याद रखना सिल्वर, और अर्जेंटोमेट्री से भी याद हो ही जाएगा वैसे, ठीक है आपको। अब इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। मोर्स मेथड, मोर्स मेथड होता है किसके डिटर्मिनेशन के लिए, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स के लिए, ठीक है, जिसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट बनता है एंड पॉइंट पे, ठीक है। इसमें जो होता है टाइट्रेंट कौन सा यूज लेंगे, टाइट्रेंट मतलब जिसका हमें पता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इंडिकेटर कौन सा यूज लेंगे, डाइल्यूट पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही आपको याद रखना है। इंडिकेटर कौन सा यूज लेंगे, टाइट्रेंट कौन सा यूज लेंगे, पीपीटी कैसी बनेगी एंड में, एंड पॉइंट कैसा बनेगा, रेड कलर का, ये याद रखना है। बोलार्ड किसके लिए होता है भाई, एस्टिमेशन याद रखना, जैसे इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड से इसमें हैलाइड्स, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बट पोटेशियम क्रोमेट जो है वो इंडिकेटर की तरह यूज नहीं होगा, जो इसमें हो रहा था ना वो नहीं होगा इधर, ठीक है। इधर जो इंडिकेटर यूज होगा वो क्या होगा हमारा, फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, फेरिक अमोनियम सल्फेट जो है वो एज अ इंडिकेटर यूज होगा, ठीक है। अब इसमें जो एंड पॉइंट है वो क्या बनेगा, रेड कलर का, देखो इसमें भी रेड कलर का ही बन रहा था, इसमें भी रेड कलर का ही बन रहा था, ठीक है। फिर आता है हमारा फैजान मेथड। फैजान मेथड जो होता है वो स्पेशली फॉर द क्लोराइड के डिटर्मिनेशन का होता है, और क्या टाइट्रेंट क्या यूज लेते हैं इसमें, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अब और पूछा जाता है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर किस में यूज होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर किस में यूज होता है, तो फजान मेथड में यूज होता है, ठीक है। डाइक्लोरोफ्यूरेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इयोसिन, ये दोनों पूछे हुए कि क्या इंडिकेटर यूज होते हैं, कौन से एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, तो याद रखना फैजान मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कलर कैसा होता है, एंड पॉइंट दिखता है येलो से पिंक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, जिससे पिछली बार पूछा भी यहाँ से भी कि PM इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, किस में यूज होते हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज होते हैं, जिसमें क्या बनता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेते हैं, जैसे डाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, हेक्साडेंटेड का जैसे EDTA होता है ना, हमने ये सब पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो इंडिकेटर और मेटल आयन का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है EDTA और मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल्स क्या हो गए भाई, EDTA हो गए डायमिथाइल ग्लाइक्सोमाइन, फिर सैलिसाइलिक डॉक्सामाइन, ये इतना ही लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको EDTA लर्न होना चाहिए, ग्लाइसिन लर्न हो जाए, और ऑक्जेलिक एसिटिड, और इथाइलिन डायामाइन। इथाइलिन डायामीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स में देखो M आ रहा है ना, तो M से याद रखना है मर्क्यूरी। कम कॉम्प्लेक्स तो M से याद रखना हमारा ये M आ रहा है ना हमारा, और इससे आप याद रखना है मर्क्यूरी मर्क्यूरी। ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिमेट्री के, डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। जो डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं EDTA का, जो स्लोली ऐड करते हैं मेटल के अंदर। आपको पता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो गया, EDTA हो गया, जो स्लोली ऐड करते हैं मेटल आयन के। तब जब कब तक ऐड करना है, जब तक एंड पॉइंट नहीं आता तब तक ऐड करना है। इसमें सारे क्या आएंगे, मेनली कैल्शियम के जो कैल्शियम के जो कंपोनेंट्स है वो सारे आएंगे, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम क्लोराइड, और किससे ऑब्टेन होंगे, मॉर्डन ब्लैक। ये इंडिकेटर है, अभी मैं पीछे बताने वाला हूँ मॉर्डन ब्लैक किस किस को जो है डिटेक्ट कर सकता है। तो कैल्शियम लैक्टेट वगैरह कैल्शियम के मेनली डायरेक्ट टाइट्रेशन से आएंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा, एनायन को पहले हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे मेटल कैटायन के साथ। देखो इसमें एनायन, और एनायन को किसके साथ करेंगे, मेटल कैटायन। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम वगैरह। और फिर उसको क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेशन को वॉश करके बॉयल करके किसमें, EDTA में बॉयल करेंगे, फिर मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसमें मेनली कौन आता है, क्लोरप्रोमाजीन, जो हमारी ट्रांसक्लोराइजर ड्रग होती है। ठीक है। जो कैडमियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। ठीक है। क्लोरप्रोमाजीन आपको पता होगा, कैडमियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है। प्यूरिन आपको याद होगा, कैफीन वगैरह। ठीक है हमारा। ठीक है। बारबीचूरेट डेरिवेटिव, बारबीचूरेट वाला पूछा हुआ है, इसलिए ये नहीं भूलना है। ठीक है। और एक क्लोरप्रोमाजीन वाला भी पूछा हुआ है, इनडायरेक्ट में आता है, याद रखना। ठीक है। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये क्योंकि शार्प एंड पॉइंट अच्छे से नहीं देता, इसके बारे में एक याद रखना कि ये जो होता है शार्प एंड पॉइंट नहीं देता। ठीक है। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, बैक टाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एक्सेस। मतलब इसमें जो हम चीज लेंगे, नॉन जिसका नॉन होगा यानी टाइट्रेंट होगा, वो हम क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहीं से आप वर्ड पकड़ सकते हो। जो नॉन अमाउंट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे, ज़्यादा करके लेंगे, एक्सेस मतलब ज़्यादा। फिर उस टाइट्रेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, सेकेंड मेटल आयन, इसमें 2 मेटल आयन लेंगे, और फिर जब ज़्यादा ले लिया तो फिर उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड मेटल आयन के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे। ठीक है। इसमें एलम आता है जिसको हम फिटकड़ी भी कहते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सारा याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चंस पूछे भी गए बैक टाइट्रेशन से। उसके बाद देखो इंडिकेटर्स आ गए। मॉडर्न, मैंने बताया था मॉडर्न सेकंड, जिसको इरियोक्रोम सेकंड। अब पिछली बार पूछा था पीएम इंडिकेटर कहते हैं, इस बार इंडिकेटर का नाम दे दे तो आपको याद रखना है मॉडर्न ब्लैक सेकंड, इरियोक्रोम ब्लैक टी, यहाँ इसको सोलोक्रोम ब्लैक टी भी कहते हैं। मेन मॉडर्न ब्लैक सेकंड से और इरियोक्रोम ब्लैक टी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप मिस मत करना। ठीक है। पीएच कितनी होती है भाई, पीएच भी पूछी हुई है एक एग्जाम में, 6.3 से लेके अबाव 11.5 तक। ठीक है। कैसा कलर चेंज होगा, पिंक से रेड, क्या होगा, पिंक से रेड कलर चेंज होगा। इसमें मैंने अभी बताया था ना पिछला, तो देखो कैल्शियम लिखा हुआ था, जो कैल्शियम वाले, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम का क्लोराइड, तो उनमें कौन सा इंडिकेटर यूज होता था, देखो मॉडर्न ब्लैक सेकंड। तो ये यहाँ पे आ गया, कैल्शियम के डिटेक्शन के लिए, मैग्नीशियम के डिटेक्शन के लिए जिंक, कैडमियम है, मैग्नीज है, लेड है और मर्क्यूरी, इनके डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूरेक्साइड, दोनों पूछे हुए, ये थर्ड वाला नहीं पूछा हुआ और ये फोर्थ वाला नहीं पूछा, लेकिन ये दोनों पूछे हुए। म्यूरेक्साइड, इसकी पीएच किस पे काम करता है, हाईली एसिडिक पे काम करेगा। देखो पीएच 12 पे। कैसा कलर कर देता है, रेड वॉयलेट से ब्लू वॉयलेट कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 के लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है। म्यूरेक्साइड, फिर आप इन दोनों के नाम याद रख लो, ज़ाइलिनॉल ऑरेंज और कैल्कॉन मिक्सचर, बस आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है। अब आता है हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन को ऑब्वियसली, रिडॉक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं रिएक्शन में। ठीक है। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो कौन सा होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ ही में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो होंगे जब चल रहा है। तो अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें पर मैग्नेटोमेट्री में बस क्या यूज होता है वो याद रखना, पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो पर मैग्नेट से पर मैग्नेटोमेट्री। ठीक है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेरीमेट्री में सिर्फ सेरिक सल्फेट याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेते हैं, सेरीमेट्री में सेरिक, वर्ड से ही पकड़ लो। आयोडीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीमेट्री में क्या होता है, टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम आयोडीन का करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन का। आयोडोमेट्री में क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट एज अ टाइट्रेंट यूज लेते हैं। टाइट्रेंट पूछा जाता है क्या यूज लेते हैं,
और इसमें जो इंडिकेटर लेते हैं मैंने लिखा नहीं, स्टार्च जो होता है वो इंडिकेटर लेते हैं, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्रोमोमेट्री में पोटेशियम ब्रोमेट, ब्रोमेट से हमारा क्या हो गया, ब्रोमोमेट्री, इजीली लर्न हो जाएंगे। टाइप ऑफ इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडिकेटर का तो पता नहीं कितने एग्जाम में पूछ लिया, KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, लेकिन KMnO4 का तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको भूलना नहीं है। इंटरनल इंडिकेटर का एंथ्रानिलिक एसिड एंड स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी पूछे हुए हैं। और एक्सटर्नल इंडिकेटर का हमारा K2Cr2O7 यानी पोटेशियम क्रोमेट, और FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। तो ये बिल्कुल भी मत भूलिए, ये तीनों तो रट लें, ये तीनों। इसमें से आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में जितना भी पता है सब रट लें, ठीक है। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं भाई, आपको पता है, मिथाइलिन ब्लू होते हैं, स्टार्च होते हैं, फेरोइन होते हैं। सिर्फ नाम याद करो, मिथाइलिन ब्लू, स्टार्च और हमारा फेरोइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइट्रेशन है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, डाई, एज अ डाई कलर के लिए यूज होते हैं। देखो उसकी रिएक्शन पहले देख लेते हैं। ये हमने अमाइन लिया, अमाइन को हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, NaNO2 के साथ और HCl के साथ, किस पे, बहुत कम टेम्परेचर, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो हमारी चीज बनती है ट्रिपल बॉन्ड NN ट्रिपल बॉन्ड Cl, ये हमारा डायजोनियम होता है। डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, देखो 2 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, तो ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है, साथ साथ में NaCl और वाटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है टाइट्रेशन क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को जो है हमारा डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस पूछी गई है, सोडियम नाइट्रेट और हमारा एसिडिक मीडियम में, और साथ साथ में टेम्परेचर मत भूलना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और ट्राई टू कॉमेंट प्लीज, आई वॉन्ट टू नो योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच।